लेकिन आपको किन फंक्शंस की जरूरत है वो भी देखिए। टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि भाई रिफंड पॉलिसी क्या है, कल को अगर आपका डिवाइस खराब होता है तो मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये फॉल्ट कोड ले लिया। अब ये तो एक फंक्शन हो गया। इसके बाद अगर आप लाइव डेटा जाकर देखेंगे तो मैं देख लेता हूँ कितना पैरामीटर दिखा रहा है। ये दोनों साथ में लीजिए, आपका की टूल तैयार हो जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया, जैसे थिंकार है, एरर इन कम्युनिकेशन। अब देखते हैं ये स्कैन करता है क्या। देखिए कनेक्शन सेम टू सेम मैंने बनाया हुआ है एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में अगर आपको एक स्कैनर लेना है तो कौन सा स्कैनर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं, आज समझ लीजिए कि एक डायग्नोस्टिक टूल को लेकर एक पूरी की पूरी सीरीज जो है वो हमारी शुरू हो रही है। तो इस सीरीज में हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि कौन से स्कैनर आपके काम के हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप स्कैनर ले रहे होते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है जो स्पेसिफिकली हमने बनाई है, वो वीडियो बनाई है एंट्री लेवल कार स्कैनर के ऊपर। ओके, एंट्री लेवल कार स्कैनर साथ के साथ प्रोफेशनल कार स्कैनर। तो मैं जनरली कुछ ऐसे स्कैनर हैं जिनको मैं प्रोफेशनल और एंट्री लेवल दोनों की कैटेगरी में डालता हूं, और वो मैं क्यों डालता हूं वो भी आज ये वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो में आखिर तक बने रहना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने ऐप डाउनलोड अगर नहीं किया है हमारा, तो स्कैन कार्स का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है, वायरिंग डायग्राम से लेकर ईसीएम पिन आउट, ऑनलाइन ईसीएम रिपेयरिंग कोर्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हीकल डायग्नोसिस के जो कोर्सेस है वो सारे आपको वहां पर मिलते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा का सारा डिटेल वहां पर मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आज जो है ना हम लोग एंट्री लेवल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है, हर एक टेक्नीशियन का ना उतना बजट होता नहीं है कि वो उतना ज़्यादा 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये खर्च कर दे स्कैनर खरीदने के लिए। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे स्कैनर भी बताऊंगा जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, मगर उसके बाद भी आप उससे बहुत सारा अपना रेगुलर प्री रिपेयर डायग्नोस में और पोस्ट रिपेयर डायग्नोस में काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने आप लोग जैसे देख ही पा रहे होंगे, मेरे पास में दो जो स्कैनर है वो मेरे पास में, एक है मेरा लॉन्च का सी रीडर है यहाँ पर, और दूसरा है एक ये थिंक कार का आता है जो है मेरा रीडर स्मार्ट स्कैन, थिंक कार रीडर बोलते हैं इसको। तो ये भी एक मेरे पास है, और बीच में मेरे पास में रखा हुआ है लॉन्च का, जो कि हमारा X431 Pro SE होता है। 1 बाय 1 करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। स्कैनर खरीदने से पहले कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, तो वो क्या होता है उसको पहले समझ लिए। कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको ये याद रहे, उसके बाद प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये देखिए कि आप किन गाड़ियों पे काम करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कि आपको ब्रांड कवरेज क्या चाहिए। जो ब्रांड कवरेज है उसके साथ उसमें क्या क्या काम होना चाहिए वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ब्रांड कवरेज के साथ साथ मॉडल कवरेज और फंक्शंस क्या क्या कवर हो रहे हैं। एक चीज बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, फंक्शंस के मामले में ना पूरी इंडस्ट्री बहुत ही आपको मिले जुले तरीके से ना स्कैम करने की कोशिश करती है। मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। मैंने क्यों बोला सेकंड पॉइंट पे कि आपको जो है फंक्शन देखने चाहिए क्या क्या कवर हो रहे हैं। अब क्या क्या कवर हो रहे हैं फंक्शन वो तो देखिए, लेकिन आपको किन फंक्शंस की जरूरत है वो भी देखिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे कुछ फंक्शंस के लिए पैसा दे बैठे जो आपके यहाँ पे जरूरत ही नहीं लगने वाली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपको कोई एक ब्रांड है XYZ ब्रांड, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक अपना टूल बेच रहा है जो कि 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का टूल है, और वो बोलता है कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है, इसके अंदर फ्लैशिंग हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, DOIP इसके अंदर कनेक्टर हमारा मिल जाएगा, इसमें आपको ये फायदा होगा वो फायदा होगा। ये सब आपको वो बेच देता है, और बेचने के बाद में क्या मिलता है आपको मिलता है एक टूल जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, फ्लैशिंग होती है, DOIP का कनेक्टर है। लेकिन हम बैठे हैं नासिक के किसी 3 टियर सिटी में जहां पे ना तो BMW आ रही, ना मर्सिडीज आ रही, ना ऑडी आ रही है, और उन्हीं का कोडिंग प्रोग्रामिंग उसने दिया हुआ है। तो वो टूल का फंक्शन आपके काम का हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए स्कैनर को खरीदते वक्त पहला सवाल ब्रांड कवरेज एंड मॉडल कवरेज जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कस्टम थोड़ी ना कंपनी दे सकती है। नहीं दे सकती, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो आपके कस्टमाइज बनाए हुए पहले से कंपनी के होते हैं, तो आपका उतना भी सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि फंक्शन कवरेज देखिए।
फंक्शन कवरेज वो देखिए जो आपके काम के हैं। जैसे अगर आप 2 टियर 3 टियर सिटीज में रहते हैं तो वहां पे आपको क्या देखना चाहिए, डीपीएफ रीजनरेशन होता है कि नहीं होता है, आपका यूरिया रीसेट होता है कि नहीं होता है, इंजेक्टर कोडिंग होती है कि नहीं होती है। आपको ये फंक्शन देखने चाहिए, ना कि आपको ये देखना चाहिए प्रोग्रामिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। प्लस उसके लिए अननेसेसरी बेफालतू का ज्यादा पैसा देने की भी जरूरत नहीं ना आपको। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ब्रांड कौन सा है, उनका कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, उनका सपोर्ट क्या मिल रहा है इंडिया के अंदर आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है, जो इन सवाल का जवाब मैं आज दूंगा आप इस वीडियो में। आज तक पूरे इंडिया के किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो स्कैनर के ऊपर जो आज आप देख रहे हो। ब्रांड कौन सा है, उसका हेड ऑफिस कहां है। आप 1,70,000 50,000 एक ऐसी कंपनी को दे दे जो कि आपको सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर रही है। एक एग्जांपल सोच के देखिए कि कंपनी के बारे में हमको बेसिक तो पता होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि भाई रिफंड पॉलिसी क्या है, कल को अगर आपका डिवाइस खराब होता है तो मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वारंटी की आप मुझे पॉलिसीज बना के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी ना मुझे। आप सोच के देखिए, आप एक अमेजोन पे से 500 रुपए का सामान मंगाते हैं और अमेजोन नीचे आपको रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, सारा लिख के देता है। तो जब 50,000 रुपए का सामान आप खरीद रहे हो तो फिर ये ब्रांड्स क्यों नहीं दे रहे हैं आपको। तीसरी सबसे मेन चीज, कौन सा ब्रांड है, रिफंड पॉलिसी, वारंटी, गारंटी, सर्विस। बिकॉज आप जो प्रोडक्ट लेते हो स्कैनर वो सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसकी सर्विस इनिशियल लेवल पे बेसिक ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो एटलीस्ट वो उसके बदले कीमत ना ले। वो ये नहीं बोले कि भाई हम आपको देंगे 10,000 रुपया दे दो एक्स्ट्रा, या फिर हम आपका सर्विस देंगे लेकिन सर्विस दे ही नहीं रहे और आपसे पैसा ले लिए, ठीक है। कुछ डीलर ऐसे जो क्लियरली बोलते हैं कि भाई हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, मैं आपको रेट अच्छा करके दे देता हूँ। वो बहुत अच्छे डीलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। लेकिन कुछ डीलर ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं हम सर्विस देंगे, सपोर्ट देंगे, ये देंगे, पर देता कोई भी नहीं है। तो ये भी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो ये कि मेरा बजट कितना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये 4 पॉइंट अगर आपने याद रखे स्कैनर खरीदते वक्त, तो जब आप स्कैनर खरीदेंगे और खरीदने के बाद में आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप वापस वीडियो पे आके ना कमेंट करना और बताना कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मेरा बजट कितना है, मेरा बजट 20,000 है, मेरा बजट 30,000 है, मेरा बजट 50,000 है। मैं कितना बजट को स्ट्रेच कर सकता हूँ, 1 लाख कर सकता हूँ। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या है, ब्रांड एंड मॉडल कवरेज। दूसरा है हमारा फंक्शंस, उसके अंदर क्या कवर क्या हो रहे हैं। तीसरा है कि ब्रांड कौन सा है, उनका डीलरशिप का नेटवर्क कैसा है, वारंटी गारंटी कैसी है, ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये कि आपका बजट। और मैंने बजट को लास्ट में क्यों डाला, बजट को लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट होती है तो मुझे पता है बहुत अच्छे से दोस्तों, टेक्नीशियन के नाते मैं खुद भी अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा अगर ये चीज़ें ठीक रहेगी तो। करेक्ट है। अब क्या करेंगे, चलो आज की जो हमारे पास में है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट दिखाने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है और मेरा अपना ओपिनियन है। हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सही चीज को, सही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी नाम लिखा होगा दोस्तों, उसको हम प्रमोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एंट्री लेवल प्रोडक्ट जो है हमारा वो कौन सा है और जो हमको मतलब लेना चाहिए। तो ओबीडी स्कैनर वगैरह जो है वो हम लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारे देखे हुए हैं। आप लोग जानते हो आजकल तो अमेजोन वगैरह पे 500-700 रुपये में भी ओबीडी स्कैनर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी ओबीडी स्कैनर लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट ही इतना है या फिर आप कार ओनर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी गाड़ी के लिए ना ये वाला स्कैनर यूज कीजिए। ये हमारा एंट्री लेवल प्रोडक्ट माना जाता है। ये जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट है ये सिंगल डायरेक्शन और बाय डायरेक्शन दोनों तरीके का डायग्नोस करता है। अब सिंगल डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन क्या होता है, वो सब की ट्रेनिंग जो है ना हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आपको वो सारा डिटेल में जानना है तो आप ऑब्वियसली जाके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये वाला जो मॉडल है खैर ये बाय डायरेक्शन काम कर रहा है, और ये बाय डायरेक्शन कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर आपका रीड डीटीसी, क्लियर डीटीसी, रीड फ्रीज फ्रेम डेटा और रीड आपका जो लाइव डेटा होता है वो भी इसके अंदर बता देता है। जेनेरिक प्रोटोकॉल को 100% तरीके से कवर करता है। ये पैरामीटर आईडीज भी आपकी 99% एक्यूरेट होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये मैंने हमारा जो कैन बॉक्स है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में ये स्कैनर जो है हमारा यहाँ पे हो गया। मैंने ईसीएम भी यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। जैसे कि अपग्रेडेबल है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपग्रेडेबल है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह जैसे कि आप लोग देख रहे हो आता रहता है। और इतने कम बजट में और क्या चाहिए यार। देखो डायग्नोसिस में आप डायरेक्टली जाके स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका ये पूरे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाते हैं।
या भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए यूबीडी में कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे कि ये कैसे काम कर रहा है। आई होप स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली। तो ये देखिए इसने कनेक्टर वगैरह सब यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से पहले वाले में ही कनेक्ट हो जाना चाहिए, फर्स्ट प्रोटोकॉल में ही। और ये देखिए फर्स्ट प्रोटोकॉल में कवर हो गया। देखिए इतने छोटे से इस पे इतना बढ़िया काम करना, मतलब ये बहुत फास्ट भी चल रहा है। और यही एक फ़ायदा होता है कि जब आप वायर्ड कनेक्शन लेते हो ना, तो ये बहुत फास्ट भी चलता है। ठीक है, लाइव डेटा कर लेते हैं, रीड लाइव डेटा। ये देखिए यहाँ पे जेनेरिक के बाद में ये देखिए इसने सारे फॉल्ट कोड ले लिया हमारे पास में। तो इसका मतलब ये फॉल्ट कोड ले लिया। अब ये तो एक फंक्शन हो गया। इसके बाद अगर आप लाइव डेटा जाकर देखेंगे तो मैं देख लेता हूँ कितना पैरामीटर दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली 36 पैरामीटर्स इसके अंदर दिखा रहा है, जिसमें लोड है आपका, एक्सीलेटर पेडल हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया, आपका कमांड इवेपोरेटिव सिस्टम हो गया, ये सब इसके अंदर बढ़िया दिखा रहा है, इंजन आरपीएम है। तो इतना इनफ हो जाता है। अगर आप एक किसी बेसिक गाड़ी जैसे कि होंडा जैज वगैरह को अगर आप कवर करते हो तो उसके लिए इतना बस हो जाता है। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ देखो आपको यहाँ पे रीज फ्रीज फ्रेम डेटा भी दिखा देता है। तो ये यहाँ पे फ्रीज फ्रेम डेटा है मेरा, जो दिखा दे रहा है कि जब यहाँ पे मतलब मेरा जो फॉल्ट आया हुआ है ना, तो ये फ्रीज फ्रेम में ये बता रहा है मुझे कि जब मेरा फॉल्ट कोड आया था उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी गाड़ी के अंदर। ये 3 पेज पे मुझे दिखा दिया। देखो फ्रीज फ्रेम दिखा रहा है, और क्या चाहिए, क्योंकि फ्रीज फ्रेम अगर बहुत सारे जो है ना एंट्री लेवल प्रोडक्ट जो है वो दिखाते नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ में ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें खासियत है कि आप इस बजट में भी आपको जो मेन ब्रांड्स हैं वो आप सेलेक्ट करके परचेज कर सकते हो। आप उसको यानी कि अपग्रेड में जाके ना सिंपली आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। ये टू व्हीलर में भी काम आ जाएगा। याद रखिए ये स्कैनर टू व्हीलर में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आपका टू व्हीलर में स्कैनर चाहिए तो ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल कि टू व्हीलर में ये वाला प्रोडक्ट आप लीजिए। तो ये प्रोडक्ट उसमें आपको काम में आता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। देखिए मैं जनरली ना वो जो 500 700 1000 रुपए वाले स्कैनर है ना, मैं उनको कभी भी हाथ नहीं लगाता हूँ, बिकॉज वी आर टेक्नीशियंस। ठीक है, एज ए टेक्नीशियन मेरा काम है कि मेरे को जो भी डीटीसी मिल रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं लाइव पैरामीटर, वो एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, फ्रीज फ्रेम में जो डेटा आया मेरे पास वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो उसके लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। एक चीज़ और है इसके बारे में, जो ये कि ये ना लाइफ टाइम अपडेट के साथ आता है। दोबारा आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने जो पेमेंट दिया है, जो भी आपकी कॉस्टिंग है, वन टाइम कॉस्टिंग। अगर आप इसको 10 साल इस्तेमाल करते हो और आप साल के सिर्फ 2000 रुपये कमाते हो तो भी इसका ब्रेक इवन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया इस तरीके से काम में आ जाता है, इसमें कोई लॉस नहीं है। इसके बाद में आता है हमारा थिंक कार रीडर स्मार्ट स्कैन। देखिए ये जो है ना रिसेंटली इसको प्रमोट किया जा रहा है कि फुल स्कैनर, मगर ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। हम इसको DIY की कैटेगरी में डालते हैं। सबसे पहली चीज़ समझिए, DIY का मतलब होता है कि डू इट योर सेल्फ। अब ये इसके अंदर फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे फंक्शन ये आपको दे देता है। रीडर जो है थिंकार का, ये मोरलेस ज़्यादातर जो है ये लॉन्च के ही सॉफ्टवेयर पे डेवलप्ड है। मतलब लगभग 90% सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो है ना सिंगल डायरेक्शन और कुछ ब्रांड में बाय डायरेक्शन दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, प्रोडक्ट उस मामले में बहुत अच्छा है, बजट में बहुत अच्छा है। अच्छा, कंपनी का ये कहना है कि लाइफ टाइम अपडेट के साथ में आता है। लाइफ टाइम अपडेट के साथ में आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। उसका रीज़न कैसा है कि मैंने रिसेंट टाइम से जब से ये लिया हुआ है तब से इसके अंदर कोई नया अपडेट तो देखा नहीं है। अगर आप देखो तो स्क्रीन साइज जो है ना, बस ये आपको ये वाला बड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा होगा लॉन्च के मुकाबले। स्क्रीन साइज लगभग सेम। अगर मैं ऐसे देखूं तो आप देख ही पाओगे कितना फर्क है इसके अंदर। ये वाली स्क्रीन में और वो वाली स्क्रीन में हार्डली 1 इंच का फर्क होगा, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं फंक्शन वाइज ये कैसे काम कर रहा है, तो वो भी आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा। तो थोड़ा यानी लोड ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कैन है, ओबीडी है, ये सारा फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अपडेट वगैरह भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा अपडेट दिया है। खैर इसके अंदर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 17 सॉफ्टवेयर इन्होंने अपडेट करके दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो आप देख पा रहे हो वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ, देखते हैं हमको क्या क्या फंक्शन इसके अंदर कंपेरेटिवली देखने के लिए मिलते हैं जो लॉन्च का हमने सी रीडर देखा उसके मुकाबले में। ठीक है, मैं एक बार ऑटो सर्च कर लेता हूँ, होंडा में चले जाता हूँ एंड होंडा में जाना, डायग्नोस पे क्लिक किया मैंने। तो थोड़ा सा मेरे को इसको टच करने में मुश्किल आ रही, शायद ग्लव्स की वजह से हो सकता है। अब देखिए आप अगर कंपैरेटिवली देखोगे ना तो काम करते हो कि मुझे ज़्यादा फर्क दिखाई दे रहा नहीं है इसके अंदर और उसके अंदर। ये मैं चले जाता हूँ जनरल में। तो स्पीड भी ठीक ठाक है, बढ़िया तरीके से काम करता है ये।
सिस्टम सिलेक्शन में चले जाते हैं और मैं सीधा इंजन सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने अभी टेबल पे कनेक्शन बनाया हुआ है, तो फिर वो हिसाब से मैं एरर इन कम्युनिकेशन। अब देखते हैं ये स्कैन करता है क्या। देखिए कनेक्शन सेम टू सेम मैंने बनाया हुआ है एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, कुछ भी छेड़ा नहीं है, एक वायर इधर से उधर हिला नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, यही एक वजह होती है कि मैं स्कैनर को जब तक खुद से टेस्ट नहीं करूँ ना, तब तक मैं उसके ऊपर ना तो रिकमेंडेशन देता हूँ और ना ही ये करता हूँ। हालांकि सरप्राइज़ है मेरे लिए भी ये कि ये क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मगर देखते हैं एक बार वापस कनेक्ट करके, अगर कनेक्ट हो गया तो ये गाड़ी का इन्फॉर्मेशन तो ले रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद में कम्युनिकेशन एरर दिखा दे रहा है। तो अगर ये 35,000 रुपये मैंने लगाए होते तो मुझे इतना तो गारंटी है कि भाई 10 में से 6 गाड़ी पे तो ये मुझे मार दे लीजिए कनेक्ट। 10 में से 5 गाड़ी का तो ये मुझे डेटा बताने वाला नहीं है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। तो ये बेसिकली अभी तक है ना, मैं हर तरीका अपना चुका हूँ। एक बार ओबीडी में वापस ट्राई करके देखता हूँ ओबीडी में लेता है क्या। अगर ओबीडी में ले लिया तो भी ठीक ही है, लेकिन अगर ओबीडी में नहीं लिया तो फिर ये थोड़ा सा चिंता वाला बात है। फेल। तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस जो है ना, यहाँ पे आके थोड़ा फेल हो जाता है। तो 40,000 रुपया जो भी बजट में जाता है, वो बजट में मैं ये तो नहीं लेना पसंद करूँगा। मैं मेरा पसंद करूँगा वो लॉन्च वाला, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो भले ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर कम है, लेकिन एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी का तो इशू नहीं है। आप देख लो किसके पास से ले रहे हो, क्या बजट में ले रहे हो। मेरे हिसाब से 30,000 के आसपास में इसकी कॉस्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अगर आपका बजट उतना ही है तो उतना ही कीजिए, लेकिन ये याद रखिए, अगर आपके साथ में फॉल्स प्रोमिसेस हो रहे हैं कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, डिटेल में पूछिए, शांति से पूछिए क्या क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक सेकेंड, मतलब देखिए मैंने शुरू किया किससे, एकदम आपका रीडर से। इसके बाद में आ गया हमारा जो कि बाय डायरेक्शन है कुछ केसेस में सिंगल डायरेक्शन है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको रीड डीटीसी, क्लियर डीटीसी और लाइव डेटा तक दिखाता है। एक्चुएशन टेस्ट बहुत सारे मॉडल में आपको नहीं दिखाता। तो जब एक्चुएशन टेस्ट नहीं होता ना, तो वो सिंगल डायरेक्शन होता है। ये है फर्क। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ चाबी कोडिंग के फंक्शन दे दिए हैं, वो सारा पोस्ट रिपेयर में आता है। सो इट्स अ गुड डील, मतलब अगर आप कॉस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से देखेंगे तो इट्स अ गुड डील। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सदाबहार प्रोडक्ट है। मैंने मेरा करियर भी जो शुरू किया था वो इसी प्रोडक्ट के साथ में शुरू किया था, X431 Pro, PRO प्रो। अब प्रो के अभी तक मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं, और वो सारे वर्जन जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। हालांकि इसके कंपैरिजन में जो है ना, थिंकार का मास्टर आता है और एक्स टूल का PS70 Pro आता है। ये मास्टर और ये दोनों मोर और लेस दोनों सेम है। हार्डवेयर की आप बात मत यहाँ पे कीजिए, क्योंकि हार्डवेयर आपका 7 इंच हो, 8 इंच हो, 9 इंच हो या 10 इंच हो, हार्डवेयर की कीमत आपकी सॉफ्टवेयर से नहीं लगाई जा सकती। सॉफ्टवेयर की कीमत होती है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हार्डवेयर उसको सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर को, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोर और लेस जो है ना, सॉफ्टवेयर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है हमारा X431 Pro SE। इस प्रोडक्ट के आते आते हम आ गए जहाँ पे हम एक प्रोफेशनल काम करेंगे। अब प्रोफेशनल काम में मैं 5 चीज़ें बता देता हूँ जो ये वाला प्रोडक्ट करेगा, चाहे वो थिंकर का मास्टर ही क्यों ना हो। लेकिन मास्टर के प्राइस में और इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन दोनों सेम एग्जैक्ट काम करेंगे।
ठीक है, मास्टर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मास्टर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या क्या कवरेज है वो समझ लेते हैं। ब्रांड कवरेज 90% से ज़्यादा, ठीक है, मॉडल कवरेज 90% से ज़्यादा, लगभग आपके ये 24 से ज़्यादा सर्विस रीसेट कवर कर देता है। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मास्टर और इसकी दोनों। मास्टर मेरे पास है नहीं, मगर ये है तो मैंने इसको अभी सामने रखा हुआ है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की, ठीक है ना। तो ये की कोडिंग में बहुत सारे फंक्शन कवर कर देगा, और साथ ही के साथ आपको BS6 प्रोटोकॉल कवर करता है, यूरो 6 प्रोटोकॉल आपका कवर करेगा, DOIP कवर कर सकता है ये, ठीक है। DOIP के साथ साथ आपका J2534 भी ये कवर करेगा, DOIP J2534, ठीक है। UDS भी कवर कर सकता है ये। फिलहाल के लिए मैंने अभी देखा नहीं हो कि सॉफ्टवेयर UDS के लिए आ गया हुआ है। अब ये UDS वगैरह DOIP क्या होता है, इसका सारी ट्रेनिंग जो है ना ऐप के ऊपर पड़ी हुई है, आपको लेनी है आप वहाँ जाके ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये साथ में आता है हमारा VCI। देखिए VCI और DLC में क्या फ़र्क है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग बेच रहे हैं लेकिन लोग बोलते हैं ये VCI है। DLC जो है वो हमारा डेटा लिंक कनेक्टर होता है। डेटा लिंक कनेक्टर यानी कनेक्टर मीडियम बना रहा है जो कि हम कनेक्शन बना पाए, ठीक है। VCI जो होता है ना वो व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब इसका खुद का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, ये होता है VCI। एंड इसी कारण से इसके जरिए हम लोग DOIP, हाँ सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए और जो कंडीशन है वो मैच करना चाहिए। DOIP 2534 ये सारा काम किया जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा दो चीज़, आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए और कंडीशंस मैच होनी चाहिए। अभी क्या है कि वो सारी डिटेल में इसमें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये VCI इसके साथ में आता है, जो कि VCI बहुत बढ़िया VCI है। ये आपको 3 लाइट्स के साथ में आता है, तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाता है। इसके साथ में ना वायर्ड कनेक्शन बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। सो ये आपका सिंपली C टाइप में वायर्ड कनेक्शन बन जाता है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम कर, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। एंड यही कारण है कि DOIP और UDS वगैरह, DOIP और J2534 इस पे से किया जा सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए, ओके। ये हो गया। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्रांड सारी कवरेज हो जाती है आपकी। प्री रिपेयर डायग्नोस, पोस्ट रिपेयर डायग्नोस, आपका सिंगल डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, ये सारा इसके ऊपर कवर होता है। ये भी आप याद रखिए, ठीक है, पूरा इसके ऊपर कवर होता है। ये आता है प्रोफेशनल की कैटेगरी में। इसके अंदर रिपोर्ट बनती है, DTC को लेकर जो भी आपके इनिशियल हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी आपको। अगर आप कोई स्पेशल फंक्शन करने जा रहे हो तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ भी इसी के ऊपर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इसके अंदर कवर होता है। अगर आप चाहते हो कि इन प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, हम आगे आने वाली सीरीज़ में वो भी बना देंगे। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना वो एक और स्ट्रेंथ आपको देता है, और वो ये है कि बहुत सारे डीलर्स इस बात को नहीं बताएंगे या फिर उनको शायद पता ही ना हो, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ ये जो हमारा प्रोग 3 है, लॉन्च का प्रोग 3 आता है, वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये टूल आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, लॉन्च में आप बोलते हो कि सर एक्स टूल में चाबी कोडिंग होती है, लॉन्च में नहीं होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो जाती है आपकी। ये दोनों साथ में लीजिए, आपका की टूल तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ। ये सिर्फ की टूल ही नहीं, ये साथ के साथ आपका ना ECM का जो प्रोग्रामर है वो भी यही रीड राइट वगैरह कर देता है। लगभग 50% अभी कर देता है। आपके केटेग वाले काम तो सारे पटाई देगा, ठीक है ना, ये इसी के साथ कर देता है। आप दोनों साथ में आप लेने जाओगे तो भी कॉस्टिंग के हिसाब से आपको 1,10,000 1,15,000 के आसपास ही पड़ने वाला है। तो इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि जनरली अभी किसी भी स्कैनर में ना नहीं आते हैं। उसके अंदर आपका स्पेशल फंक्शन जो है उसको लेके ना मैं बता देता हूँ। स्पेशल फंक्शंस को लेके जो डिटेल होती है ना कि हमको करना कैसे है, गाइड, वो गाइड इसके अंदर आती है जो अभी बाकी स्कैनर के अंदर नहीं आती है। मतलब एक प्रोसीजर का ना लिस्ट आ जाएगी आपको, 1 2 3 4 5 6 आपको क्या क्या करना है वो इसके अंदर आती है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो उसको लेके हम लोग पूरा एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरे पास में, ये है प्रोडक्ट जो आपको चाहिए होंगे। इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है आज के टाइम पे आपके पास में आपके वर्कशॉप में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका बजट कम है यहां से शुरू कीजिए, आपके पास में थोड़ा सा बजट है यहां पे जाइए। हालांकि लॉन्च का भी इसका सेम एक डिवाइस है, ठीक है, तो उसमें जाइए। इसके बाद में थोड़ा अच्छा बजट है तो इसमें जाइए। आपको की प्रोग्रामिंग चाहिए, इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग चाहिए, आपका ECM प्रोग्रामिंग चाहिए, कोडिंग चाहिए, उस पर लिए आप फिर इसमें जाइए। हालांकि प्रोग्रामिंग नहीं कोडिंग तक ही जाएगा ये, लेकिन इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोडक्ट जो आज मेरे पास था, एंट्री लेवल प्रोडक्ट। इसके अलावा गैरेज वालों को, टेक्नीशियंस को मैं और कोई भी स्कैनर जो है वो नहीं सजेस्ट करता हूँ मेरे पर्सनल लेवल पे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में
कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया, जैसे थिंक कार है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको कैसे मतलब आप देखते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने पैड 3 लिया, ठीक है, लॉन्च का पैड 3 लिया, और पैड 3 लेने के बाद में उसको 2 दिन में उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उसका जो हार्डवेयर है वो बार बार रीसेट हो जा रहा है, मतलब फैक्ट्री रीसेट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कंपनी के साथ में बात किया, मुझे 2 दिन के अंदर जो है ना दूसरा डिवाइस आ गया फ्रेश, और वो जो था वो उन्होंने पूरा रिटर्न ले लिया। तो ये सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा फ़ायदा है इस ब्रांड का। वारंटी मिलेगी तो कैसे मिलेगी? अगर समझ लीजिए ये मेरा स्कैनर है, एक बार मेरे गैरेज में आ गया तो ये रोज़ काम करता है, और रोज़ मुझे लग रहा है हर गाड़ी पे मुझे कनेक्ट करना है। समझ लीजिए किसी वजह से ये टूट गया, चलिए ख़राब नहीं हुआ, वारंटी छोड़ दीजिए, ख़राब नहीं हुआ, ये टूट गया। अब टूट गया और मेरा स्कैनर काम ही नहीं कर रहा है, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, ये टैबलेट मुझे कंपनी कितने दिन में देगा? सवाल कीजिए, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कंपनी बोलता है 30,000 रुपये का टैबलेट है, मैं कर रहा हूँ 30,000 रुपये खर्च, कितने दिन में दोगे? ये है जो चीज़ मैं बोलता हूँ। ये मेरा VCI कभी ख़राब हो गया तो ये मुझे कितने का मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा? रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? सॉफ्टवेयर अगर मेरा करप्ट हो गया है, मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, तो ये मुझे कैसे मिलेगा? इन सब मामलों में दोस्तों लॉन्च जो है ना, लॉन्च में बात कर रहा हूँ, कहाँ लॉन्च की, मैं सीधा लॉन्च कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्च इस मामले में बहुत अच्छा है, लॉन्च टाइम पे रिप्लेसमेंट देता है, ठीक है। टाइम पे आपका अगर कोई हार्डवेयर है तो उनके पास में स्पेयर्स होता है, अगर ये ख़राब हो गया तो स्पेयर्स में अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने डीलर से बात कीजिए, स्टैंड बाय डिवाइस दे सकते हैं क्या, ये पूछिए कि भाई मेरा काम नहीं रुके, जब तक मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ मुझे स्टैंड बाय डिवाइस दे दीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके पास में कोई फ़ोन करता है और बोलता है इसके अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग हो जाएगी, इसके अंदर ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा ना, उसको बोलिए साहब अगर आपका ऐसा है कि ये सारा हो जाता है ना, तो जितनी भी गाड़ी में होता है, अगर आपने किया है टेस्ट, तो आप बोल रहे हो जाता है, तो अगर आपने टेस्ट किया है तो उसके वीडियोज़ मुझे भेज दीजिए। वो वीडियोज़ देखिए कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो काम हुआ ना तो ले लेना, आँख बंद करके ले लेना। हमारे डोमेन में ना कस्टमर सर्विस, वारंटी, गारंटी क्या चीज़ है वो हमारी इंडस्ट्री में लोगों को पता ही नहीं है, और इसका फ़ायदा बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे डीलर उठाते हैं, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया हाँ सर इसके अंदर चाबी कोडिंग हो जाएगी। आपका सवाल था चाबी कोडिंग हो जाएगी, मैंने बोला हाँ सर हो जाएगी, आपने ले लिया। अब आप एक फोर्ड की गाड़ी में कोडिंग करने के लिए जा रहे हैं, करेक्ट। आपकी हुई नहीं तो आप मुझे पूछेंगे कि सर आपने बोला था चाबी कोडिंग होगी, मैंने बोला हाँ सर लेकिन वो ना फोर्ड में नहीं होती है। तो आप बोलोगे फिर ये तो आपने बताया नहीं था। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आपका सवाल भी गलत था और उनका जवाब भी गलत था। आपका सवाल था चाबी कोडिंग होती है क्या, मैंने बोला हाँ होती है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा ना कौन सी गाड़ी में होती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर होती है तो आपकी क्या ज़रूरत है, इसलिए पहले बोला आपकी क्या ज़रूरत है। चाबी कोडिंग कौन सी गाड़ी में होनी चाहिए, महिंद्रा में होनी चाहिए, टाटा में होनी चाहिए, ह्युंडई में होनी चाहिए, होंडा में, मारुति में होनी चाहिए। उनको बोलो सर वीडियो बना के भेजो, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। वीडियो नहीं बना के भेज सकते हो, सर एक काम कीजिए मेरे गैरेज में गाड़ी है, आप स्कैनर लेके आ जाइए, डेमो दीजिए, मैं ले लेता हूँ। डेमो लीजिए, लाख रुपया खर्च होगा, 60,000 रुपये खर्च होंगे, 70,000 रुपये खर्च होंगे, तो डेमो लेके खरीदिए ना। विथ बिल लीजिए, विदाउट बिल मत लीजिए। ये भी याद रखिए कि आपने प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा दिया है, विदाउट बिल लोगे तो कल को बंदा, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले सकते। GST के साथ में खरीदिए, बिना GST के मत खरीदिए। बिना GST का बिल किसी काम का नहीं होता है, वो सिर्फ चालान होता है, चालान के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो ये 80-85 के पास में आता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये 85,000 रिकवर कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है कि सर 85,000 लगा के सर इतना काम नहीं है मेरे पास में, इतना सारा गाड़ियाँ नहीं है मेरे पास में, या कस्टमर इतना पैसा नहीं देता। पहला सवाल क्या, सर इतना कस्टमर पैसा नहीं देता है। मैं आपको बताता हूँ कस्टमर से पैसे कैसे लिए जाते हैं, वो भी ईमानदारी से, बिना उसको बेवकूफ़ बनाए। जनरली हम लोग जो है ना बेवकूफ़ बना के पैसा खींचने की तैयारी करते हैं। तो ये ना बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। क्या कीजिए, आप देखिए मेरे गैरेज में कितनी गाड़ियाँ आती हैं। मेरे गैरेज में आ रही हैं दिन में 4 गाड़ियाँ। अगर 4 गाड़ियाँ मेरे गैरेज में आ रही हैं तो मैं क्या करूँगा, उस हर गाड़ी में मेरा जो लेबर है मैं उस पर 200 रुपया बढ़ा दूंगा, ना कि मैं स्कैनर के लिए पैसा मांगूंगा। 200 रुपया बढ़ा दीजिए, यानी मैंने दिन में हर गाड़ी पे 200 रुपये का लेबर बढ़ा दिया। और वो जो 200 रुपया लेबर है, 4 गाड़ी के पीछे 800 रुपये आ गया आपको। इस तरह से आपका जो ब्रेक इवन है वो 6 महीने में हो जाता है, और उसके बाद में 3 साल का अपडेट है, उसके बाद आपको आराम से 2.5 साल तक जो है ना सिर्फ प्रॉफिट आता है।
और ये मैंने कब बताया, जब आप बेसिक स्कैनिंग कर रहे हो, हर गाड़ी में स्कैनिंग करो। एक बार आपने कंपनी को पैसा दे दिया ना, तो आपने कंपनी को पूरा पैसा दिया है, ईएमआई में नहीं दिया है, तो पूरा पैसा उनके पास चला गया। तो ये डिवाइस को आप अगर उठा के कबर्ट में रखोगे ना, तो ये कुछ नहीं देने वाला आपको। लेकिन जब हर गाड़ी में काम करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आप सेल्फ ट्रेंड हो जाओगे, जिससे कि आप उससे 2 पैसा ज़्यादा कमा पाओगे। ये है वो सीक्रेट जो कि आपको याद रखना है अगर आप स्कैनर लेने के बाद में ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल होना चाहते हो। एक चीज़ बताइए, ये टूल है, यानी एक हमारा हथियार है काम करने का। तो आप क्या पाना पकड़ के लिए कस्टमर को बोलते हो, सर मैंने आपका टायर खोला था, ये वाले नंबर के पाने से खोला था, ठीक है, उसका पैसा मेरे को 10 रुपये अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं आप? नहीं बोलते हैं ना। तो टूल का पैसा लगा ही क्यों रहे हो? आप अपने सर्विस का पैसा लगाओ। मैं बार बार बोलता हूं, अपनी स्किल का पैसा लीजिए, टूल का पैसा मत लीजिए। आप टूल जब खरीद रहे हैं ना, तो अपनी चार्ज बढ़ा दीजिए, अपना लेबर चार्ज बढ़ा दीजिए, जिससे कि सामने वाले को ना तो ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ा दिया इसने, बस ये बोल दिया सर 200 रुपया बढ़ाया खाली आज के टाइम पे पूरी सर्विस के ऊपर। तो 200 रुपया उसको कुछ नहीं लगेगा अगर आप उसको दिखा रहे हो कि भाई नहीं यार ये इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, अभी स्कैनर वगैरह लगाता है और पैसे भी चार्ज नहीं करता है। सोच के देखिए ना, तो स्कैनर भी ले रहा है वो, और आप स्कैनर ले रहे हो और कस्टमर देख रहा है, स्कैनर ले लिया, लिफ्ट ले लिया। इस सारे टूल के लिए पैसा मत लगाइए, अपना लेबर चार्ज बढ़ा दीजिए और देखिए आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो स्कैनर लेने के टाइम पे। अभी एक सीरीज़ हम लोग चलाते रहेंगे, मैं हर एक स्कैनर के सारे फंक्शन जो है ना धीरे धीरे करके आगे वीडियो वगैरह डालते रहेंगे, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा, क्योंकि वहाँ पे हम कम्युनिटी पोस्ट भी डालते हैं, जिससे कि एक फोरम हमने क्रिएट कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।